हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक अपडेट है फ्रेंड्स कि कल ही मैंने ये एक वीडियो अपलोड किया था। इसमें मैंने आपके साथ यही डिस्कस किया है कि जो पावर की कंजम्पशन है ना, वो बढ़ती जा रही है। और पावर की कंजम्पशन बढ़ने से हो सकता है आने वाले टाइम में जो पावर की कंपनीज़ हैं, जो उस सेगमेंट में काम करती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन में काम करती हैं, तो आने वाले टाइम में उन बिजनेसेस को, उन कंपनीज़ को फ़ायदा मिल सकता है। पावर की जो हमारी कंजम्पशन है क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्सपेंशंस हो रही हैं, डेटा सेंटर्स की बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो रही है और हम तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो इन 3 रीज़न्स की वजह से पावर की डिमांड बढ़ रही है। तो आप ये वीडियो जाकर देखिए कि एक ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने ये डिस्कस किया कि पावर की डिमांड बढ़ने से ग्लोबल लेवल पर $15 ट्रिलियन का केपेक्स आ सकता है। और इस केपेक्स के आने से इंडियन इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा, इंडियन इकोनॉमी की कौन सी कंपनीज़ को फ़ायदा हो सकता है, वो सारा मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। आप इस वीडियो को देखिए और आपको डिटेल में पता लगेगा कि क्या क्या रीज़न्स हैं पावर को लेकर, पावर की डिमांड को लेकर, उनकी बढ़ती कंजम्पशन को लेकर। तो पहले ये आप वीडियो देखिए। उसके बाद इस वीडियो को जब मैंने एंड किया तो मैंने ये बोला था कि हम 3 कंपनीज़ को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब ये वीडियो है 3 कंपनीज़ के रिलेटेड कि जो ब्रोकरेज हाउसेज़ हैं वो बोल रहे हैं कि ये 3 कंपनीज़ हैं इंडियन इकोनॉमी में, ये आने वाले टाइम में बढ़ती पावर की डिमांड को लेकर, उस केपेक्स को लेकर अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो में मैंने कौन सी कंपनीज़ के बारे में बात की है उसको देखिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वही 3 कंपनीज़, उनके फंडामेंटल्स और वो काम क्या करती हैं और आने वाले टाइम में उनको कैसे बेनिफिट मिल सकता है, वही सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहली कंपनी है हिताची एनर्जी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि पावर की जो डिमांड है, वो कंजम्पशन है, बढ़ती जा रही है, तो पावर कंपनीज़ को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, जो केपेक्स होगा, जो एक्सपेंशन होगी, उसका फ़ायदा डायरेक्टली पावर कंपनीज़, पावर इक्विपमेंट कंपनीज़ को मिलेगा। तो सबसे पहली कंपनी है हिताची एनर्जी। अब क्विकली फ्रेंड्स इसका काम देखते हैं, ये करती क्या है। ये एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर है, किसमें? इन इलेक्ट्रिफिकेशन एंड पावर ग्रिड सॉल्यूशंस। ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टुवर्ड्स इंडस्ट्रीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अपनी इनका जो भी है कंट्रीब्यूशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पावर सेक्टर में ये कंट्रीब्यूशन है इनका, इस कंपनी का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इनकी कोर ऑफरिंग्स क्या है, क्या करती हैं ये पावर सेगमेंट में। सबसे पहले ट्रांसफार्मर्स डिज़ाइन करती हैं और मैन्युफैक्चर करती हैं। हाई वोल्टेज प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चर करती हैं। ग्रिड इंटीग्रेशन का काम करती हैं और ग्रिड ऑटोमेशन का काम करती हैं इन एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो ये इनकी कोर ऑफरिंग्स हैं पावर सेगमेंट में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इनका ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, बिल्कुल टॉप पर है। वो इसीलिए है फ्रेंड्स क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ने से पावर की इनका बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये उसी सेगमेंट में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसका मार्केट कैप देखिए, 1,64,334 करोड़। तो एक लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस इसका 36,000 चल रहा है, मैं राउंड फिगर में ले रही हूँ फिगर्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसका हाई गया था 38,000, लो था 16,000, सो बिल्कुल अपने हाई के पास ही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये किस सेगमेंट में काम करती है? कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और अपने जो कंपिटिटर्स हैं उसमें नंबर 1 है ये कंपनी। जैसे कि आप देख सकते हो हाईलाइट किया हुआ है, नंबर 1 है कंपनी ये। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसका क्विकली अब रिजल्ट्स देख लेते हैं। जो रिसेंटली क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे, सेल्स का फिगर है 2754 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 416। जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 345 से 416 जंप कर गया। क्विकली फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट पर आते हैं, 261 से प्रॉफिट 330 चला गया। और आप ईपीएस देखिए, 58 से जंप करके 74 चला गया। तो ये है फ्रेंड्स बिजनेस, अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, और उसका रिफ्लेक्शन आप देख रहे हो चार्ट पर। चार्ट बिल्कुल टॉप पर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी रिजल्ट्स को एक बार चेक कर लेते हैं। जो सेल्स हैं 6385 से जंप करके 8148 चलेगी। सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आते हैं, 605 से 1252 चला गया और डबल ही हो गया ऑलमोस्ट।
और नेट प्रॉफिट आप देखिए 384 से 988 चला गया। और आप ईपीएस में जंप देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस 86 से 221 चला गया। सो यही है, अगर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो कंपनी बेटर परफॉर्म करती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक बार बैलेंस शीट का चेक ले लेते हैं। रिजर्व्स पे सीधा आते हैं। 4205 से 5167 चले गए, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं तो इंडिकेशन है कि प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बोरोइंग्स 88 थी मार्च 25, जो मार्च 26 में 86 चलेंगी, थोड़ी सी कम की हैं बोरोइंग्स। और सीधा एसेट्स पर आते हैं फ्रेंड्स, 8613 से 12044, तो एसेट्स में भी इंक्रीज़ हुआ है। बैलेंस शीट एक स्ट्रेंथ शो कर रही है, एक लार्ज कैप कंपनी की बैलेंस शीट जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रोमोटर्स 71% है, एफआईआईएस 11% है, डीआईएस 6% है और पब्लिक 10% होल्ड करके बैठे। सो एक डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी में, जिसमें हर सेगमेंट से जो हैं एंटिटीज़ हैं वो होल्ड करके बैठी हैं शेयर्स इस कंपनी में। सो एक डिसेंट पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रमोटर की कोई शेयर्स जो प्लेज तो नहीं है, तो आप देख सकते हो अगर 71% होल्डिंग है तो प्लेज शेयर्स हैं 0। सो कोई भी शेयर्स प्लेज्ड नहीं है। सो नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं फ्रेंड्स, जीई वर्नोवा। मैं क्विकली आपको कंपनीज़ का एक फंडामेंटल चेक दे रही हूँ, लास्ट में मैं कंक्लूजन जब आपको बताऊंगी तो बताऊंगी कि आगे कैसे करना होता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में देखना होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, जीई वर्नोवा टी&डी। ये इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये भी पावर सेगमेंट में ही काम करती है। अब ये कहाँ पर फोकस करती है? ऑन गैस, हाइड्रो, न्यूक्लियर एंड स्टीम पावर सिस्टम्स। नेक्स्ट है फ्रेंड, ये विंड पावर में भी काम करती है, सप्लाइज ऑनशोर एंड ऑफशोर विंड टर्बाइंस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर एंड ग्रिड इंटीग्रेशन में भी ये काम करती है, सेम वही जैसे हिताची एनर्जी काम करती है, डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है टू इंडियन ग्रिड सिस्टम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसका भी मार्केट कैप चेक कर लेते हैं, 1,29,788। अगेन एक लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस इनका जो चल रहा है 5067, इसका हाई था 5222। सो अपने हाइज़ के क्लोज ही है। और इसका आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो, बिल्कुल टॉप पर है। इट मीन्स यही कि जो पावर की डिमांड बढ़ रही है तो इनका बिजनेस भी अच्छा कर रहा है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन चार्ट्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसके पीयर्स में अगर आप देखें तो जीई वर्नो आप 7th नंबर पर देख सकते हो। अगर हिताची नंबर 1 है, ये नंबर 7 पर है, तो सेम सेगमेंट में काम कर रही हैं कंपनीज। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्विक चेक ऑन रिजल्ट्स। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें तो सेल्स जो है 1700 से जंप करके 1637, थोड़ा सा हल्का सा सेल्स में ड्रॉप आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो वही रिफ्लेक्ट हो रहा है, 455 से 445। सीधा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पर जंप करते हैं फ्रेंड्स, 291 से 352, तो वही रिफ्लेक्शन आ रहा है। ईपीएस में भी 11 से 13, सो हल्का सा जंप दिख रहा है नेट प्रॉफिट में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर कंपैरिजन करें तो सेल्स में अगर देखें तो 4292 से 6206, सो सीधा नेट प्रॉफिट पर आते हैं फ्रेंड्स, 608 से 1200, ऑलमोस्ट इसका भी डबल हो गया प्रॉफिट। तो ईपीएस में अगर देखें सेम काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन है, 23 से 48। तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो रिजल्ट्स कंपनी से हल्के से फ्लैटिश टाइप ही हैं, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस तो बहुत बड़ी जंप है। सो आप कह सकते हो कि अच्छे डिसेंट परफॉर्मेंस है कंपनी की। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक क्विक चेक टू बैलेंस शीट। रिजर्व्स आप देख सकते हो 1700 से जंप करके 2639। एंड सीधा फ्रेंड्स बोरोइंग्स देखें तो 35 से 20, हल्का सा इन्होंने बोरोइंग्स को रिड्यूस किया है। टोटल एसेट्स पर आए तो 4661 से 7739, तो एसेट्स में भी इंक्रीज़ हुआ है कंपनी के। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के 51% है, एफआईएस 20, डीआईएस 21 एंड पब्लिक 7%। सो अगेन अ मिक्स सेट ऑफ एंटिटीज़। हर एक सेगमेंट में से हर एक एंटिटी ने इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनी में, एक डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख रहा है। अगेन प्लेज्ड 0 प्लेज है, नो प्लेजिंग ऑफ ऑल प्रमोटर की, सो ये भी एक प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, थर्ड कंपनी जिसके बारे में हम बात करेंगे, सीजी पावर, जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इस कंपनी को भी फ़ायदा हो सकता है बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग डिमांड ऑफ पावर एंड कंजम्पशन, दैट इज़ सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस। इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये मुरुगप्पा ग्रुप की जो है कंपनी है, इनकी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो लिस्टेड है मार्केट में। सो ये भी एक वन ऑफ द कंपनीज़ है ऑफ मुरुगप्पा ग्रुप। तो ये भी किस में काम करती है? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फॉर पावर इंडस्ट्री एंड रेलवे एप्लीकेशन। सो ये 3 सेगमेंट्स में काम करती है, इन पावर ऑल्सो, इंडस्ट्रियल एंड रेलवे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इनका काम क्या है? बेसिकली ये पावर सिस्टम प्रोवाइड करती हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, रिएक्टर्स,
स्विच गियर्स एंड सब स्टेशन ऑटोमेशन टूल्स। तो ये इनका काम है इन पावर सेक्टर। इंडस्ट्रियल सिस्टम प्रोवाइड करती हैं, मोटर्स एंड ऑल्टरनेटर्स, स्टैम्पिंग्स एंड एडवांस्ड ड्राइव्स। सो ये डिफरेंट टूल्स हैं फ्रेंड्स पावर सेगमेंट में। रेलवे सिस्टम में भी ये काम करती है। उसमें क्या काम है? ट्रैक्शन मोटर्स, ऑल्टरनेटर्स, प्रोपल्शन सिस्टम्स एंड रेलवे सिग्नलिंग इक्विपमेंट। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी काम करती है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, जिसमें वो करते हैं पंप्स फॉर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक फैंस। जो फैंस यूज़ करते हैं उसमें जो पंप्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, एंड वाटर हीटर्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब इसका आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो चार्ट था कितना डाउन लेवल पर क्रैश हुआ था, उसके बाद एक सीधी जंप ली चार्ट ने और टॉप लेवल पर गया। तो ये क्रैश क्यों हुआ था फ्रेंड्स? कंपनी का बिजनेस नहीं ठीक कर रहा होगा, रिजल्ट्स नहीं अच्छे होंगे, लेकिन ये ऊपर क्यों गया? क्योंकि मुरुगप्पा ग्रुप ने इसको एक्वायर कर लिया था। यस फ्रेंड्स, ये शुरू से उस ग्रुप की कंपनी नहीं है, बाद में उन्होंने एक्वायर किया, और जब उन्होंने एक्वायर किया कंपनी का बिजनेस अच्छा हो, मैनेजमेंट चेंज हो गई, नया बिजनेस मॉडल आ गया। सो नया बिजनेस आने की वजह से शेयर ने भी अच्छा किया, और शेयर आज आप टॉप पर देख सकते हो, चार्ट बिल्कुल टॉप पर है। ये इंडिकेशन देता है कि बिजनेस अगर अच्छा कर रहा है ना तो शेयर भी अच्छा ही करेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगेन इनके कंपिटिटर्स में से आप देख सकते हो ये थर्ड नंबर पर है। अगर आप हिताची को देखो नंबर 1, थर्ड इज सीजी पावर एंड 7th इज जीई वर्नोवा। हम इस वीडियो में ये 3 कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इनका सेल्स देख लेते हैं, रिजल्ट चेक करते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो सेल्स हैं 3175 थी, 3442 हो गई मार्च में। सीधा फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट पर आते हैं, 284 से 363। सो ईपीएस में भी आप वही रिफ्लेक्शन देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स इंक्रीज हुए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस भी फ्रेंड्स चेक करते हैं। सेल्स में जो है 9909 थी, अब जंप करके 12,418 हो गई, दैट इज़ ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप। सीधा नेट प्रॉफिट पर आएंगे 973 से 1199। तो रिफ्लेक्शन आप ईपीएस में भी देख सकते हो, 6 से 7 होगी। सो रिजल्ट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बैलेंस शीट का चेक करते हैं। रिजर्व्स जो हैं 3500 से 7600 जंप कर गए, बहुत अच्छी बात है। रिजर्व्स का जंप होना मतलब प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। सीधा फ्रेंड्स बोरोइंग्स पर आते हैं, 41 से 118 बोरोइंग्स इंक्रीज हुई हैं। दैट डजंट मीन कंपनी इज़ बैड। बोरोइंग्स का इंक्रीज होना मीन्स फंड्स को यूटिलाइज भी कैसे कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट्स आ रहे हैं इट मीन्स दे आर यूटिलाइजिंग देयर फंड्स इन अ बेटर वे। ठीक है, तो बोरोइंग्स का होना नेगेटिव बात नहीं होती। अगर फंड्स प्रॉपरली यूटिलाइज कर रही है कंपनी तो इट इज़ गुड। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सीधा एसेट्स पर आएंगे, 7413 से 12,688। सो एसेट्स भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करते हैं। दैट प्रोमोटर्स 56, एफआईएस 12, डीआईएस 18 एंड गवर्नमेंट भी थोड़ा सा स्टेक लेकर बैठी है 0.07, पब्लिक 13.53। सो अगेन डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इनकी भी कंपनी में किसी भी शेयर होल्डर ने, किसी भी प्रमोटर ने प्लेज नहीं किए हुए शेयर्स, ज़ीरो प्लेजिंग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को कंक्लूड करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। मेरा कंक्लूजन यही है फ्रेंड्स कि अगर कोई कंपनी, बेशक वो ये तीनों ही कंपनीज़ लार्ज कैप कंपनीज़ हैं, ठीक है, तो सबसे पहली लर्निंग ये होगी कि ज़रूरी नहीं है कि लार्ज कैप कंपनीज़ कभी ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दे सकती, ग्रो नहीं कर सकती। अगर उनके पोर्टफोलियो में उन्होंने ग्रोथ पैटर्न ऐड कर लिया, उन्होंने केपेक्स किया, एक्सपेंशंस की, तो डेफिनेटली वो ग्रो कर सकती हैं। वो एक मिड कैप स्मॉल कैप जितना रिटर्न्स भी दे सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड फ्रेंड्स, लर्निंग क्या है इस वीडियो में कि जैसे जैसे पावर की डिमांड अब बढ़ रही है, क्योंकि नए नए सेगमेंट्स ओपन हो रहे हैं। नए नए सेगमेंट्स कौन से हैं? डेटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड न्यू इंडस्ट्रीज़। नई नई इंडस्ट्रीज़ एक्सपेंशंस हो रही हैं, नए नए एवेन्यूज़ ओपन हो रहे हैं, तो उसमें पावर की डिमांड रहेगी। तो जो पावर की डिमांड पूरा कौन करेगा? पावर कंपनीज। सो जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, वो ये बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो इंडियन पावर कंपनीज़ हैं, जो पावर इक्विपमेंट कंपनीज़ हैं, जो इस सेगमेंट में काम करती हैं, वो एक अच्छा रिटर्न, अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती हैं। सो कंक्लूजन यही है फ्रेंड्स कि आप इन 3 कंपनी को जाकर पढ़ सकते हो। डिस्क्लेमर है फ्रेंड्स कि ये नहीं है कि आप इन तीनों कंपनीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करो। आप इन कंपनीज़ को पढ़ लीजिए, एनालाइज़ कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं। अगर आप ये देखो, मैं क्विकली आप पीछे लेकर जाती हूँ कि ये जो आप चार्ट देख रहे हो,
ये जो इनके बाकी कंपनीज़ हैं, हमने तो 3 कंपनीज़ डिस्कस की हैं, हिताची, सीजी पावर एंड जीई वर्नोवा, लेकिन अगर आप बाकी कंपनीज़ को देखो, ये कंपनी ख़राब नहीं है। ये नहीं है कि ये कंपनीज़ की बात नहीं हुई तो ये कंपनीज़ ख़राब होंगी, इनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप इन कंपनीज़ को भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बट जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो इनके वैल्यूएशंस हैं, जो इनका स्कोप है, पैरामीटर्स हैं, थोड़े ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। बस यही रीज़न है। आप बाकी कंपनीज़ को भी पढ़िए पावर सेगमेंट में, आप फिर डिसाइड कीजिए किस कंपनी में जाना है। सो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।